हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेफ डिस्टेंस के बारे में कि सेफ डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या। कई लोगों को ये डाउट आ रहा था कि गाड़ी चलाते हुए हमें कितने डिस्टेंस के बाद जाके ब्रेक लेने हैं या किस तरीके से ब्रेक लेने हैं जो कि हम आगे अपनी गाड़ी से सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सकें, जिसके बाद हम एक बार में बगल से निकल सकते हैं। अब सेफ डिस्टेंस ना बहुत टाइप के होते हैं भाई, कि आपको कितने डिस्टेंस में अपनी गाड़ी को सेफली निकालना है लेफ्ट राइट से, या फिर किसी गाड़ी के पीछे ब्रेक लेके रोकना है। तो ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच स्पीड क्या है, आप क्लच का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ब्रेक कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर मिला के सेफ डिस्टेंस की तरफ आपकी गाड़ी को ले जाते हैं। पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि दोनों की गाड़ी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि आप सेफली उसे बगल से ओवरटेक कर सकें, या कहीं अगर आगे वाली गाड़ी ने पैनिक ब्रेकिंग कर दी तो उस टाइम पे आप कैसे अपनी गाड़ी को सेफ तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। रोड पे आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि सेफ डिस्टेंस के मीनिंग क्या होते हैं। अब देखिए सामने एक गाड़ी चल रही है, अभी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है हमारी, मतलब 45-46 की स्पीड है। तो भाई इसके पीछे मुझे इतना डिस्टेंस रखना है कि हमारे बीच में एक गाड़ी मौजूद रहे। अब ये डिस्टेंस जैसे ही कम होगा, मतलब आगे वाली गाड़ी जैसे ही ब्रेक लेना स्टार्ट करेगी तो मुझे भी ब्रेक लेना स्टार्ट करना है। ये डिस्टेंस थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, पर कोशिश करें कि धीरे धीरे ये उतना ही मेंटेन्ड हो जाए। इससे ज़्यादा चलेगा पर इससे कम नहीं चलेगा। तो ये सेफ डिस्टेंस होता है जब आपकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा होती है। अगर इससे भी ज़्यादा स्पीड है तो फिर आपको ये डिस्टेंस को और भी ज़्यादा रखना है। सामने वाली गाड़ी आप देख सकते हैं राइट ए पिलर के बाहर से निकल रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जजमेंट लेते हुए हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो आप अपनी गाड़ी को इस तरह से चलाइए कि आगे जब कोई ब्रेक ले रहा है तो आपके पास इतना टाइम मौजूद रहे कि आप टाइम पे ब्रेक ले सकें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे वाली गाड़ी से मेरा डिस्टेंस कम है, स्पीड भी कम है। तो यहाँ पर क्या करना है कि जब तक आगे वाली गाड़ी का जो लोएस्ट पॉइंट है रोड के कॉन्टैक्ट में, मतलब जो बम्पर होता है या फिर टायर आप बोल सकते हैं, कि टायर जब तक आपको विजिबल हो रहे हैं आपके डैशबोर्ड की ये फ्रंट की लाइन में, देखिए ये सेफ डिस्टेंस है। इस टाइम पे मैं जाके ओवरटेक कर सकता हूँ, मेरी गाड़ी आगे टच नहीं होगी। तो आपको मिनिमम इतना डिस्टेंस रखना है जब आप क्लोज ओवरटेकिंग कर रहे हैं कि उसका मिनिमम पॉइंट देखिए। बाइक है, इसके मिनिमम टायर जैसे ही कवर हो जाएंगे आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा साइड में ले जाना स्टार्ट करिए और फिर आप धीरे धीरे जाके ओवरटेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एकदम से आगे ट्रैफिक रुक गया है, तो यहाँ पर करना बस ये है कि आपको अपनी स्पीड को कम कर देना है। अब बिल्कुल कम स्पीड में थोड़ा सा ये डिस्टेंस और कम हो जाएगा तो चल जाएगा। मतलब आप कोशिश करें कि आगे वाली गाड़ी के टायर आपको हल्का सा विजिबल रहे, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है रोड की तरफ, ये देखिए। अब इससे थोड़ा ये कम भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन रहता है। देखिए अभी धीरे धीरे क्रॉस कर रही है गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और अब ये डिस्टेंस बढ़ने लग गया। तो मिनिमम सेफ डिस्टेंस वही है कि जब आपको सामने वाली गाड़ी के टायर, जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो मिनिमम लेवल पे है ग्राउंड के, वो भाई आपको दिखना बंद हो जाए। अब देख सकते हैं आप सामने वाली गाड़ी से मेरा डिस्टेंस कम हो रहा है फिर ज़्यादा हो रहा है, तो ये चलता रहेगा स्पीड जब ज़्यादा होती है आपकी। पर आपको कोशिश ये करनी है कि ब्रेक लेके आपको ये डिस्टेंस हर टाइम मेंटेन रखना है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, आगे वाले की ब्रेक लाइट जल रही है, मतलब वो हल्के ब्रेक ले रहा है, तो ब्रेक लाइट से आपको ये अंदाज़ा नहीं आएगा कि वो ब्रेक तेज़ ले रहा है या हल्के ले रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या पता आगे वाली गाड़ी जो है बहुत तेज़ ब्रेक ले ले, तो उस टाइम पे आप पे इतना डिस्टेंस, इतना टाइम होना चाहिए कि आप अपनी गाड़ी को सेफ तरीके से रोक सकें, स्पेशली हाई स्पीड में। तो ये सेफ डिस्टेंस इस तरीके से काम करता है। अब आगे वाले का तो पता नहीं, अब पीछे वाले का तो पता नहीं, पर आगे वाले का जो डिस्टेंस है वो आपके हाथ में होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लच कंट्रोल की, कि कभी भी आप डाउन हिल आ रहे हैं तो वहाँ पर सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको ब्रेक पहले लेना है या क्लच पहले लेना है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए क्लच का आपको कभी भी अनवांटेड यूज़ नहीं करना है। अनवांटेड मतलब कि बिना बात के नहीं यूज़ करना है। अब आप देख सकते हैं मैं ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। देखिए टर्न्स पे आए, कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्लच भी दबा देंगे, ब्रेक भी दबा देंगे, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है जब तक आपकी गियर बहुत ही ज़्यादा छोटा ना लगा हो, मतलब फर्स्ट से सेकंड गियर में आप ना चल रहे हैं। तो कोशिश करें जितना हो सके अपनी गाड़ी को ब्रेक की मदद से कंट्रोल करिए, जिससे कि स्पीड भी अच्छे से डाउन आएगी और लास्ट मोमेंट में आप क्लच दबा सकते हैं। अब ये सिनेरियो है कि जब हम चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, मतलब आगे देखिए थोड़ा सा अपहिल आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रेक की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर आप सिर्फ एक्सीलरेटर से अपना पैर हटाएंगे तो आपकी गाड़ी स्लो होने लग जाएगी। तो इस तरह से आप आगे वाली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। चढ़ाई पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस लेके चलिए, क्योंकि अगर गाड़ियाँ रुक गई तो फिर आप ध्यान रखें कि जब गाड़ी उठती है आगे वाली तो थोड़ा सा पीछे आती है, तो बिल्कुल चिपक के आपको नहीं चलना है। थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करिए आगे वाली गाड़ी से, और देखिए हल्का सा पैर हटाना है आपको एक्सीलरेटर से, गाड़ी अपने आप स्लो हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे आप सामने वाली गाड़ी के पीछे डिस्टेंस मेंटेन करके चल सकते हैं।
और चढ़ाई पे आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना है, ना ही क्लच में गाड़ी को चलाते रहना है। कई लोग क्या करते हैं, डाउन शिफ्ट नहीं करते हैं, फोर्थ गियर में चल रहे हैं तो फोर्थ में ही चलाते रहेंगे, क्लच भी हाफ दबा रखा है, फिर एक्सेलरेट भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी क्लच प्लेट जो है ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अब धीरे धीरे क्लच प्लेट की लाइफ भी कम होने लग जाएगी। तो ये प्रैक्टिस आपको नहीं फॉलो करनी है, गियर पे ही गाड़ी को चलाएं। अगर फोर्थ गियर में आप नहीं चल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप थर्ड लगा लीजिए। अब देखिए डिस्टेंस कम होने लग गया तो मैं हल्का सा एक्सेलरेटर से पैर हटा दूंगा, जिससे ये डिस्टेंस और भी ज़्यादा मेंटेन रहेगा। देखिए बस आपको करना यही है, ज़्यादा क्लच का यूज़ मत करिए। क्लच वाला जो सिस्टम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक में, देखिए ऐसे ओवरटेक आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक में आपको जब चलते हैं तो तब ज़्यादा हेल्प करता है ये, आपको बिना बात के इससे इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए सिर्फ एक्सीलरेटर की मदद से ही आप गाड़ी को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और आगे वाली गाड़ी के देखिए टायर जैसे ही बिल्कुल मुझे दिखने बंद हो जा रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी के ब्रेक ले रहा हूँ, ये देखिए। तो बस ये सेफ डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा आप जा सकते हैं पर आपको जाना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे जाके आप एकदम से लेफ्ट या राइट गाड़ी को निकाल सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा नज़दीक आप जाएंगे, मतलब जब टायर बिल्कुल दिखने बंद हो गए, तो उस टाइम पे जाके आपको दिक्कत हो सकती है गाड़ी को लेफ्ट या राइट करने में, अगर सामने वाली गाड़ी ने एकदम ब्रेक ले लिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप चढ़ाई वाले सरफेस पे हैं तो कोशिश करें कि आप एक्सेलरेटर से या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करें। स्पीड जो है गाड़ी की वो आप क्लच की मदद से ना करें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको गाड़ी चलानी है फ्लैट सरफेस में, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब डाउनहिल में एक और चीज़ निकल के आती है कि जब हमारी स्पीड एकदम बढ़ती है, गियर कौन सा लगाना है। गियर का आप ध्यान रखिए, कभी भी आप बहुत हायर गियर में मत चलिए। अगर बहुत ज़्यादा टर्न्स है रोड पे या फिर बहुत ज़्यादा स्टीप डाउनहिल है, तो वहाँ पर आपको करना क्या है, गाड़ी को नॉर्मल आप स्पीड में चलने दीजिए। अभी स्पीड देखिए 34 है, क्योंकि फोर्थ गियर लगा हुआ है। फिफ्थ गियर मैंने नहीं लगाया, वरना गाड़ी और भी ज़्यादा फ्री चलेगी और जो है स्पीड बढ़ती रहेगी। तो फोर्थ गियर में मैंने लगा दिया है, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट गियर है अगर रोड संकरी है, टर्न्स भी हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ब्रेक की मदद से देखिए मैं गाड़ी को कंट्रोल करूँगा। क्लच की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लच तभी दबाऊंगा जब मेरी गाड़ी किसी शार्प टर्न पे अप्रोच करेगी, बहुत ज़्यादा स्पीड कम होगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही स्लो तरीके से मतलब गाड़ी कंट्रोल में चल रही है, और कहीं पर मुझे रिक्वायरमेंट है, देखिए अभी टर्न आया है तो मैं ना ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। जो लेफ्ट वाला पैर है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल मैंने डेड पैडल पे रखा हुआ है, मैं क्लच को नहीं दबा रहा हूँ। अब ये वाला जो टर्न है ना, ये बिल्कुल हेयर पिन बैंड समझ लीजिए आप, तो काफ़ी शार्प है। तो देखिए लास्ट मोमेंट में क्लच दबाऊंगा, अब जाके मैंने क्लच का यूज़ करा है और सामने वाली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस भी मेंटेन करा है। देखिए अब देखिए अभी टर्न पे ओवरटेक नहीं करना है, ये देखिए सेफ डिस्टेंस मेंटेन्ड है। अब थोड़ा सा जगह देख के ये देखिए बाहर निकालिए गाड़ी को, और ओवरटेक भी आप कर सकते हैं। गियर शिफ्ट करा और दोबारा से गाड़ी को गियर में ही आने दिए। अब देखिए यहाँ पर दोबारा से अब शिफ्ट और फिर गियर में आने दिया। अब ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करूँगा। क्लच लास्ट ऑप्शन रहता है मेरे पास जब भी मैं गाड़ी को कंट्रोल करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जगह कम थी, पर फिर भी जो है थोड़ा सा मैंने क्लच पे पैर रखा इमरजेंसी के लिए, कि गाड़ी कहीं झटके से एकदम बंद ना हो जाए। अब ये शार्प टर्न है, यहाँ पर भी देखिए सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करा, कोई दिक्कत नहीं आई। अब अगर आप हाई स्पीड में चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्लच के साथ भी रेडी रहना है। सपोज आगे पैनिक ब्रेकिंग किसने करी, ये देखिए यहाँ पर अचानक से ब्रेकिंग हुई, मैंने टाइम पे ब्रेक लिए, हल्का सा क्लच दबा के डाउन शिफ्ट करा और एकदम से आगे निकल गया, क्योंकि यहाँ पर एक ने रोड पे ही गाड़ी रोकी हुई थी। तो इस तरह से आपको हर इमरजेंसी के लिए तैयार रहना है। क्लच को आपको लास्ट मोमेंट में इस्तेमाल करना है डाउन शिफ्टिंग के अलावा, जिससे कि आप पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन में गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर सकें और गाड़ी बंद भी ना हो। अब ये डाउनहिल वाला केस देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या है कि भाई गाड़ी फ्रीली चल रही है, अभी ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को कंट्रोल करूँगा। जब तक आगे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ स्लो ना हो तब तक मुझे डाउन शिफ्ट नहीं करना है। जिस गियर में गाड़ी चल रही है आप चलने दीजिए। 34-35 की स्पीड है, इस स्पीड में आप फोर्थ या थर्ड गियर दोनों में चल सकते हैं डाउनहिल, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी आपको, और प्यार से आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। अब आगे पे अगर ट्रैफिक स्लो होगा तो वहाँ पर मैं क्लच का इस्तेमाल करूँगा। रेडी आपको रहना है हमेशा लेफ्ट फुट के साथ, कि भाई कहीं इमरजेंसी में मुझे क्लच लेने पड़ सकते हैं। अब देखिए आगे थोड़ा थोड़ा गाड़ियाँ स्लो हो रही हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को कंट्रोल करूँगा। अभी रिक्वायरमेंट नहीं है क्लच की। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए है कि कई लोग ना क्लच को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब देखिए आगे गाड़ियाँ बिल्कुल रुक चुकी हैं और लास्ट मोमेंट में क्लच दबा के मैंने न्यूट्रल लगा दिया। अब न्यूट्रल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आगे गाड़ियाँ बहुत रुकी हुई हैं, तो यहाँ पर हाफ क्लच का इस्तेमाल करने से बेटर है कि कुछ सेकंड के लिए मैं न्यूट्रल इंगेज कर दूँ। अब जैसे ही मुझे फ्री वे दिखेगा, मतलब थोड़ा सा खुली खुली रोड दिखेगी, तो मैं देखिए क्लच दबाया और गियर पे गाड़ी को डाल दिया। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट गियर में गाड़ी को रखूँगा, क्योंकि आगे भी एक टर्न है और यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड गियर में ब्रेक के साथ अगर आप क्लच का इस्तेमाल करेंगे तो वो बेटर रहेगा, वरना गाड़ी झटके से बंद हो सकती है। ये देखिए, और जब भी ज़्यादा टाइम तक रुकें
तो न्यूट्रल लगा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। गाड़ी को लंबे टाइम तक आपको क्लच दबा के नहीं रोकना है, आप कोशिश करें न्यूट्रल लगा लीजिए। फुट ब्रेक भी मत दबाइए, आप हैंड ब्रेक इंगेज कर दीजिए, जिससे आपके दोनों पैर रिलैक्स्ड हो जाएं और अच्छे से आप फोकस कर सकें सिर्फ अपनी ड्राइविंग पे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप डाउन हिल चल रहे हैं, अप हिल चल रहे हैं। सेफ डिस्टेंस क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, इस चीज़ को आप दिमाग में रख के चलेंगे ना, तो रोड पे कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा और सेफ़ तरीके से आप अपनी गाड़ी को चला पाएंगे। अब देखिए आगे गाड़ी मूव होना स्टार्ट हो गई है, तो मैं इसके पीछे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलूँगा। देखिए मुझे टायर विजिबल हो रहे हैं अभी, अब मैंने ब्रेक ले लिया है। अब मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन होने दूंगा, जिससे कि मैं अच्छे से अपनी ड्राइविंग पे फोकस कर सकूँ। ये देखिए अब डिस्टेंस मेंटेन हो गया है, तो अब मैं सेफ तरीके से इसके पीछे चल सकता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।